हाँ जी, तो वीकली बाज़ार टॉक के एक और सेशन में हम आते हैं। बाज़ार में कुछ ऐसा बड़ा हुआ, हंगामा तो नहीं मचा है इस वीक, तो मैंने सोचा कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज़ है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्यूएसआर इंडस्ट्री को थोड़ा-सा कवर करने की कोशिश करते हैं। डिकोडिंग तो देखो क्या होता है, वो तो लिखने वाली बात हो जाती है, आपको भी पता है 15, 20, 25 मिनट में कोई किसी को क्या ही डिकोड कर देगा। लेकिन फिर भी मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यूएसआर इंडस्ट्री क्या है, कैसे ऑपरेट हो रही है, कैसे उसका एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है? ताकि आप लोगों का भी एक संडे जो है वो एक फ्रूटफुल और वैल्यू एडिंग बने। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से सिर्फ 60% पीपल ही उल्टा बोल दिया मैंने। आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करके रखते हैं। चलो बिना किसी देरी के अपन फटाफट शुरू करते हैं। नाउ देखो यार, इंडिया का जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब कितना बड़ा है? 5.5 लाख करोड़ रुपए की फूड सर्विस इंडस्ट्री है। अब इस फूड सर्विस इंडस्ट्री में आपके घर के बाहर जो पानी पूरी वाला है वो भी इंक्लूड हो गया है और इस फूड सर्विस इंडस्ट्री में ताज में जो जापानीज रेस्टोरेंट में 5,000 10,000 रुपए प्रति प्लेट की जो सुशी मिल रही है वो भी इंक्लूड हो गई है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी साल भर में इतने रुपए का माल खा जाते हैं बना बनाया, है ना? मतलब रेडी टू ईट। और ये जो इंडस्ट्री है ये 10 टू 12% से ग्रो होने के कगार पर है 2030 में। फिर ये नंबर कहाँ से आया? मल्टीपल प्लेटफॉर्म से नंबर्स मिले हैं। सबसे पहले तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है, मल्टीपल एमएनसीज ने बोला है, लगभग आसपास है। कोई 9.5 बोल रहा है, कोई 11.5 बोल रहा है, कोई 12.2 बोल रहा है, तो मैंने 10 से 12 ले लिया। ठीक है, अगर इस रेट से इंडस्ट्री ग्रो करती है तो अगले 4-5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री यहाँ से ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब बाय 2030 द साइज ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑलमोस्ट गेटिंग डबल्ड। ऑलमोस्ट डबल साइज हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो 80% ऑफ द एड्रेसेबल मार्केट है, देखना, एक होता है टोटल मार्केट। ठीक है, समझिए इधर। टोटल मार्केट मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मुझे हेयर डाई बेचना है, तो अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि सर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो टोटल मार्केट है और उसमें जिन लोगों के सर पे बाल है वो एड्रेसेबल मार्केट है, क्योंकि जिनके सर पे बाल नहीं है वो तो नॉन एड्रेसेबल हो गए, इनको तो आप एड्रेस नहीं। दे आर तो नॉट इवन योर मार्केट ना, आपको समझना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गार्नियर बेचता हूँ और वो गार्नियर में 99 रुपीज में बेच रहा हूँ, समझना, हेयर कलर, तो मेरा जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है या जो मेरा एड्रेसेबल मार्केट है वो कौन लोग है पता है? वो है मिडिल क्लास और हल्के से अपर मिडिल क्लास ऑफिस गोइंग पीपल आउट ऑफ द एंटायर क्राउड। वहीं पर ही अगर आप लॉरियल का हेयर कलर बेच रहे हो विच इज क्लोज टू 1999, तो आपकी ऑडियंस कौन है पता है? आपकी ऑडियंस है हायर इनकम ग्रुप। उसी जगह अगर आप कोई ट्रूनेट करके फॉर एग्जांपल कोई यूएस का ब्रांड है उसका 4999 में हेयर कलर बेच रहे हो, नाउ योर ऑडियंस, योर एड्रेसेबल मार्केट वुड बी टॉप 1%। सो आउट ऑफ द एलिजिबल पीपल मेरा एड्रेसेबल मार्केट कितना है? तो इसमें भी वो ये बताना जा रहा है कि भाई जो लोग बाहर खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से या जो भी लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, आके बाहर निकल के खाना खा रहे हैं, उसमें से 80% लोग जो हैं दे बिलोंग्स टू अर्बन स्पेस एंड मिड हाई हाउसहोल्ड, मिड एंड हाई हाउसहोल्ड। मतलब ये बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में गाँव का आदमी बाहर खाना नहीं खाता है ज़्यादा, और बात भी बिल्कुल सत्य है। यार कहाँ गाँव में पिज़्ज़ा वगैरह, गाँव में ऐसे इतना अच्छा खाना मिलता है। ज़रूरत ही नहीं है उनको ये सब खाने की, राइट? एंड आउट ऑफ दिस, मतलब ये टोटल क्यूएसआर में जो 40% जो जनता है वो जेन ज़ी है। ठीक है, क्लोज टू 40% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग और ताज़ा पॉपुलेशन के हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। ये सब डेटा क्यूएसआर बिज़नेसेस ने ही आपको दिया है। ये मैं कहीं से बना के नहीं लेके आया हूँ, ठीक है? बिज़नेस खुद बोल रहा है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अरे क्यूएसआर इंडस्ट्री जो है उसके मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? क्या वो कारण है जिन कारणों से ये इंडस्ट्री अगले 5 सालों में यहाँ से डबल होने के जैसे लग रही है?
ठीक है? तो लेट्स सी, सबसे पहले तो राइजिंग अर्बनाइजेशन, हमने देखा कि मेजॉरिटी क्राउड अर्बन क्राउड है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शहरों गाँव से शहरों की तरफ जाएँगे, तो डेफिनिटली दे विल कंज़्यूम मोर फास्ट फूड। समझ रहे हो? इट्स वेरी ऑब्वियस, मतलब इसको मेरे को जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड इज़ राइजिंग इनकम लेवल। व्हाट डू यू मीन बाय राइजिंग इनकम लेवल? लोगों का अब कमाने की स्तर बढ़ रहा है, कमाई का स्तर बढ़ रहा है। तो जो पहले व्यक्ति शायद पिज़्ज़ा अफ़ोर्ड ना कर पाता था, वो अब कर रहा है। ठीक है? तो दैट मीन्स राइजिंग इनकम लेवल, कि लोगों की कमाई बढ़ रही है, वो ज़्यादा खर्चा भी कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट योर रिटेलर्स डू, दैट इज़ व्हाट द नॉर्मल कॉमन मैन डू। उसकी जैसे ही कमाई बढ़ती है, वो तुरंत अपना स्तर बढ़ा लेता है। हायर कन्वीनियंस, लोग ज़्यादा आलसी हो गए हैं। बैठे-बैठे ही ब्लिंकिट कर दो। ब्लिंकिट वाले भैया ने दरवाज़ा खटखटाया, रिमोट से खोल दिया, बोले भैया आके इधर रख दो। भैया ने आके इधर रखा, बोले भैया एक काम करो खोल दो बिस्किट का पैकेट, है ना? भैया ने बोला मुँह में भी डालूँ अब बिस्किट? बोले नहीं, मुँह में डाल लूँगा, अब आप चले जाओ। भाई वेटिंग में इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस हो गई है लोगों में। कहाँ सब्ज़ी बनेगी, रोटी बनेगी, दाल बनेगा, चावल बनेगा, छोड़ो-छाड़ो पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, खत्म। ना बर्तन हुए, ना कुछ हुआ, साफ पूरी टेबल, राइट? तो दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट पीपल आर डूइंग। थोड़ा-सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ रहा है। ये भी सत्य बात है यार, क्योंकि ये चीज़ तो आई वहीं से ही है। हिंदुस्तानी प्रोडक्ट तो है नहीं। डेफिनिटली देयर इज़ नो हार्म इन दैट। इंडिया से भी चीज़ें बाहर जा रही है, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट द आइडिया इज़ दैट हम लोग वेस्टर्न्स को बहुत ज़्यादा सुपरलेटिव मान लेते हैं, दैट दे आर सुपीरियर्स, दैट दे आर पीपल विथ हाई ब्रीड, ह्यूमन्स विथ हाई ब्रीड, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बेसिक एक ह्यूमन परसेप्शन होता है, स्पेशली ईस्ट साइड में परसेप्शन है कि गोरी चमड़ी ने अगर कुछ काम किया है, तो काम अच्छा ही होगा, राइट? तो हम उनसे ज़्यादा प्रभाव में आ जाते हैं। प्राइम करके ड्रिंक है ना, पी रहे हो ना ₹500 में एक, समझ रहे हो आप? केन वेस्ट का किसका है वो? जिसका भी है। एंड इंटरनेट का पेनिट्रेशन लेवल बहुत हाई हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट का पेनिट्रेशन लेवल बहुत हाई हुआ है? ज़्यादा लोग यूट्यूब देखने लगे हैं, ज़्यादा लोगों के सामने पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ आने लगी हैं, जिन लोगों को पहले पता भी नहीं होता था कि बर्गर और पिज़्ज़ा क्या है, जो तो बेचारे पहले माला जपते थे, राधे, 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 राधे। उन्होंने मोबाइल दिया कि देखो माताजी, इसमें देखा करो बाबा के प्रवचन। माताजी ने थोड़े दिन तो बाबा के प्रवचन देखे, फिर माताजी दूसरे सब चीज़ें देखने लग गई, राइट? ऑल द स्किट्स एंड एवरीथिंग एंड कुकिंग शो एंड दिस एंड दैट। सो क्या हो रहा है यार, जब इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया है, तो देयर इज दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ही डेमोक्रेटाइज हो गई है, हर इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है। अब आपको बंदिश थोड़ना है कि पहले जैसा होता था बिफोर मोबाइल के, यार लोकल जब एडवर्टीजमेंट होगा, होर्डिंग्स लगेंगे, बोर्ड्स लगेंगे, तो वो बंदा अपनी दुकान के आसपास ही लगवाएगा। मतलब दुकान से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर जाके, 50 किलोमीटर दूर जाके किसी गांव में वो क्यों ये चीज लगवाएगा, राइट? बट अब ऐसा नहीं है। सो इन सब कारणों से क्यूएसआर इंडस्ट्रीज में मेजर एक ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है? आप अगर देखोगे, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस लेवल ऑफ पेनिट्रेशन, वो लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हुआ नहीं है जिसकी दरकार है, राइट? अगर आप देखोगे तो यूएस में 21% ऑफ द टोटल यूएस सिटीजन्स have done online food delivery or have ordered the food online once in their lifetime। इंडिया में वो नंबर कितना कम है। ये क्योंकि जैसे-जैसे आपका बढ़ेगा तो इनका भी तो बढ़ेगा, ये सीधे थोड़ी ना बैठेंगे। तो अगर इंडिया को नंबर 1 बनना है, तो उसमें तो अभी बहुत ग्रोथ बाकी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि यार बिज़नेस में दम है। समझ रहे हो आप? बिज़नेस में ग्रोथ बची हुई है। ये इंडस्ट्री अब ऐसी नहीं कि सैचुरेट हो गई है। बेबी फूड प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। थोड़ा-सा इसका इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझिए। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके थ्रू ये इंडस्ट्री डिलीवरी करती है, फूड सर्विस इंडस्ट्री। सबसे पहले होता है फाइन डाइनिंग। फाइन डाइनिंग मतलब आप बैठे व्यवस्थित, 1500, 2000, 3000 का बिल बना, ठीक है? बड़े गिलास के अंदर छोटी ड्रिंक लेके आए, आपने ऐसे-ऐसे करा, सूंघा और फिर पी गए। दैट इज़ फाइन डाइनिंग, ठीक है? कैजुअल डाइनिंग मतलब सोशल्स में जा रहे हो आप, स्टारबक्स में जा रहे हो, छोटे ब्रांड्स में जा रहे हो। जहाँ आप जाते हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ कंफर्टेबली बैठ रहे हो, आराम से चिल कर रहे हो,
दैट इज कैजुअल डाइनिंग। और क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। पहचान क्या होती है क्यूएसआर की? छोटी सी कुर्सी होगी, लकड़ी का तख्ता होगा नीचे कुर्सी पे, ताकि आप बैठो तो वो दुखता ही रहे, और जैसे ही आपका खाने पे से ध्यान हटे, आपका खाना पूरा हो, आपका अगला ध्यान ये आए कि अरे यार, यू नो अब तो बम्स दुख रहे हैं और अब खड़े होना पड़ेगा ना। जैसे ही वो ध्यान आएगा, आप उठ जाओगे, टेबल खाली करोगे, क्विकली दे वांट टू सर्विस यू। या तो वो तुरंत बिठा के टेबल टर्न अराउंड फास्ट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने टेबल का टंटा ही नहीं रखा है। तब्बे पे आओ, बर्गर लो, सब बनाओ, जाओ, जाते-जाते खा लो। तो क्यूएसआर जो है वो क्यों जाना जाता है? क्यूएसआर इज़ नोन फॉर इट्स इनएक्सपेंसिव फूड। आप देखो ना, बर्गर किंग में ₹39 में बर्गर स्टार्ट है, 79 में 2 ले लो सर, राइट? मैकडॉनल्ड में ₹69 के अंदर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ले लो, ₹99 में पूरी मील ले लो। तो इन लोगों ने क्या करा हुआ है, हमेशा छोटे ऑडियंस को टारगेट करने के लिए एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से स्टार्टिंग करी है। नंबर 2, हाई मार्जिन बिज़नेस है। अगर आप आज जाके स्क्रीनर ओपन करते हो और आप जुबिलेंट फूडवर्क्स को ओपन करके देखते हो, तो उसमें जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है, कंपनी का जो एबिटा है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल रिड्यूस करने के बाद जो ग्रॉस मार्जिन्स बच रहे हैं, राइट? दैट इज़ 75%। आपको समझना पड़ेगा, 75% का मतलब पता है क्या होता है? कंपनी आपको जो चीज़ ₹1 में बना रही है, उसको ₹4 में बेच रही है। वो होता है 75%। इस ₹25 की चीज़ मैंने 100 में बेची, तो ₹75 घर में बचे। ये मार्जिन्स चल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडस्ट्री में। खाने की इंडस्ट्री में सूखा पैसा है यार, बस आपकी क्लिक कर जानी चाहिए, ठीक है? फिर इनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है क्यूएसआर्स की, दैट इन लोगों का जो सप्लाई चेन होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। इनका पूरा इनफैक्ट जो बिज़नेस मॉडल होता है, वो एफिशिएंसी के दम पे ही खड़ा होता है। आज मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया के 140-150 देशों में है। उसके पीछे का रीज़न और लॉजिक ही यही है कि उन लोगों ने एफिशिएंसी अचीव कर ली, अपने ऑपरेशंस में एफिशिएंसी अचीव कर ली, अपनी फूड डिलीवरी में, इन मतलब फूड डिलीवरी है ना, बना के फूड देने में एफिशिएंसी अपनी अचीव कर ली, अपनी सप्लाई चेन में। सर एफिशिएंसी क्या होती है? गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है? कम खर्चे में ज़्यादा सामान। और सर फिर एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल भी है। एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंपनी खुद से पूरा का पूरा पैसा लगा के स्टोर्स रन कर रही है। हो सकता है फ्रैंचाइज़ मॉडल भी हो स्टोर रन करने का। सर थोड़ा-सा समझाओगे क्या कि इसकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है? गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी मतलब जब कोई भी क्यूएसआर ब्रांड लोगों के बीच में जाता है, तो वो कैसे जाता है? क्या मुझे आप ये समझा पाओगे? मेरा बिल्कुल समझाएँगे। देखो एक तरीका होता है मास्टर फ्रैंचाइज़ का। जैसे डोमिनोज़ ने क्या करा हुआ है, डोमिनोज़ यूएसए एलएलपी जो है, उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने जुबिलेंट फूडवर्क इंडिया को इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की, ये 4-5 और नेपाल, ये 4-5 सिटीज़ का इन्होंने सा 4-5 कंट्रीज़ का मास्टर फ्रैंचाइज़ बना रखा है कि मतलब भैया इंडिया में अगर डोमिनोज़ के नाम से कोई पिज़्ज़ा बेच पाएगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही रहोगे, और आपके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता, ठीक है? दूसरी चीज़ होता है फ्रैंचाइज़ी प्लस कंपनी ऑपरेटेड। जैसे अगर आप नेचुरल्स देखोगे, तो नेचुरल्स के कुछ आउटलेट्स हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्री ओपन्ड आउटलेट्स हैं, और कुछ आउटलेट्स हैं जो फ्रैंचाइज़ ओपन्ड है। कंपनी ओपन्ड आउटलेट्स कुछ हैं और कुछ फ्रैंचाइज़ ओपन्ड है। लेंसकार्ट के साथ भी ऐसा ही है, तो ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है कि यार फेयर कॉम्पिटिशन है, आप भी खोलो, हम भी खोलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके आउटलेट्स ऐसे हैं, आउटलेट्स मतलब डेफिनिटली यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल एक क्लाउड किचन का लिया है, क्योंकि ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे मिल रहा था, जो 100% कंपनी ओन्ड है। यानी फ़ैसोस जो ब्रांड है, जो कंपनी जो ये ब्रांड ओन करती है, उसी ने आउटलेट्स भी ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, फिर होता है इसमें जॉइंट वेंचर कि 2 ग्रुप्स आए, दोनों ने मिलके एक साथ एक वेंचर स्टार्ट किया कि टाटा स्टारबक्स कॉफ़ी और टाटा अलायंस, राइट? तो टाटा स्टारबक्स, दैट इज़ जॉइंट वेंचर, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज़, ठीक है? अब समझना ज़रा सर, इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी डिस्कस करेंगे क्या? इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो होती है ना,
वो इंक्रीमेंटल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखता है। सर इंक्रीमेंटल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब आप मैकडॉनल्ड्स पे जाओगे तो पहला बर्गर ₹39 से स्टार्ट होगा, बट जो उनका मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर है वो ₹400 तक चला जाएगा, ₹300 तक चला जाएगा। सो दे हैव एवरीथिंग फॉर एवरीवन। कोई भी आता है ₹18 में आइसक्रीम मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक्सपेंसिव आइसक्रीम चाहिए 169 में फज भी ले लीजिए आप हमारा। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां से 10x तक जा रही है प्राइसिंग मेन्यू कार्ड में। दैट इज समथिंग। और ये लोग क्या करते हैं, मेजरली छोटी चीजों के प्राइसिंग को साइड में दबा के रखते हैं जब आपको दिखता है मेन्यू तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में सिर्फ वही दिखता है जो ये बेचना चाह रहे हैं। मेजर चैलेंजेस क्या है यार इनके साथ, क्यूएसआर के साथ दो बड़े मेजर चैलेंजेस है। नंबर वन, एक तो यार इसको है ना, ये धंधे को रन करने के लिए सप्लाई चेन के इश्यूज आते ही आते हैं। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिजनेस के अंदर वो एक आएगा इशू कि यार बिजनेस का सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं है। जितना हो सकता था, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई चीजें होती हैं जिनका कोल्ड सप्लाई चेन होता है, चिकन चाहिए, दही चाहिए, उसके टेम्परेचर में वेरिएशन आने के कारण चीजें खराब हो गई, राइट। दूसरा, मैक्रो हेडविंड्स, मतलब सर अभी देखो रिसेंटली इन्फ्लेशन अपने पीक पर थी। उस इन्फ्लेशन के कारण इनको दो तरीके से चैलेंजेस हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा, जुलाई में न्यूज आई थी कि मैकडॉनल्ड्स ने टोमेटो यूज करना ही बंद कर दिए। क्यों यूज करना बंद कर दिए? क्योंकि प्राइस इतने हाई हो गए थे टोमेटो के। ठीक है, उसके पहले एक न्यूज आई थी कि प्राइजेस इतने ज्यादा हाई हैं कि लोगों ने बाहर कंज्यूम करना बंद कर दिया, और इसका सबसे ज्यादा असर फाइन डाइनिंग पे हुआ है। बिकॉज इन्फ्लेशन ज्यादा है, लोगों के हाथ में कम पैसा बच रहा है, तो लोग जरूरत की चीजों में पैसा यूज कर रहे हैं। हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यूएसआर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अब इंडिया में साइक्लिकल इन नेचर है। ठीक है, जो लोग अब पहले नहीं चले वो आगे दौड़ेंगे। ठीक है सर, थोड़ा-सा इसमें एक ये चीज़ बताइए कि क्यूएसआर इंडस्ट्री में 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मेरे को कैसे समझनी है। नंबर 1, इसमें है ना, एक तो ये होता है कि ये हाई मार्जिन बिज़नेस है। ठीक है, इट्स अ हाई मार्जिन बिज़नेस। दूसरा, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितने नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन कर रहे हो, न्यू ओपनिंग कितनी हो रही है। तीसरा, सर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी है। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ? एक ही डोमिनोज आउटलेट से पिछले साल कितनी कमाई हुई थी और उसी आउटलेट से अगले साल कितनी कमाई हुई है। दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर मुझे अगर ये पढ़ना है, मान लीजिए, तो मैं कैसे पढूं? कुछ भी मत करो, जुबिलेंट फूडवर्क, देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड और बर्गर किंग, ये चार कंपनीज के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स डाउनलोड करो। ठीक है, और कंपेयर करना शुरू करो आप कि क्या हो रहा है। सर मुझे अगर मान लीजिए और ज्यादा इसमें पढ़ना है, तो और ज्यादा पढ़ना है तो गूगल सर्च करो बाबू। कैसे गूगल सर्च करोगे? लिखो आप क्यूएसआर थीमेटिक रिपोर्ट। ठीक है, क्यूएसआर थीमेटिक रिपोर्ट लिखो, और उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी, मोतीलाल ओसवाल की होगी, मल्टीपल रिसर्च हाउसेस की होगी। रीड इट, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू रीडिंग। मैंने आपको आके एक पंप दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ भाई अब तू आगे पढ़ेगा तो तेरे को चीजें समझ में आएंगी आसानी से। नहीं समझ में आती है, यूज गूगल, यूज चैट जीपीटी, राइट। मार्केट्स का तो देखो यार ऐसा है, अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। आप अगर मेरा पर्सनल व्यू पूछते हो तो मेरे व्यू में, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, बट मेरे व्यू में मुझे मार्केट शेकी लग रहे हैं। मुझे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता हुआ तो लग नहीं रहा है, बट फिर भी देखते हैं नेक्स्ट वीक तक मार्केट्स के अंदर क्या बड़े भूचाल आते हैं। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी अगले हफ्ते। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।